राधे राधे। कहते हैं सुबह की पहली किरण में सोने जैसी चमक होती है। जब आप रोज सुबह जल्दी उठते हैं तो उसमें ना सिर्फ आप दिन भर खुश रहते हैं, बल्कि अगर आप इसे अपनी आदत में डाल लें तो आप देखेंगे कि आप पूरी जिंदगी खुश रहेंगे। और अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमेशा आप जल्दी उठने की आदत अपने अंदर डाल लें। बहुत लोगों की समस्या तो ये भी है कि वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो जल्दी उठने के बहुत फायदे बताए गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए और इससे हम अपने जीवन की मनोकामनाओं को कैसे पूर्ण कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुबह उठने पर हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगी, और साथ ही मैं आपको 5 तरीके भी बताऊंगी जिससे कि आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। और इसके साथ आज हम ब्रह्म मुहूर्त के बारे में भी बातें करेंगे और ऐसी ध्यान विधि के बारे में कि जिसका आप मात्र 21 दिनों में ध्यान करने पर और इस पर अगर लगातार अभ्यास करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि पहर के बाद और सूर्योदय से पहले का होता है। सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अलग अलग देशों में सूर्य के समय में, भिन्न भिन्न देशों में सूर्योदय के समय भेद रहता है। अतः कोई एक निश्चित समय ब्रह्म मुहूर्त का हर स्थान का एक ही नहीं बताया जाता। सुबह 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक इस समय को मनोहर काल कहा जाता है। और यदि आप मनोहर काल के बीच में और 3 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे के बीच में किसी भी समय अगर जल्दी उठ जाते हैं तो ये समय अमृत बेला यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय ही माना जाता है। अगर हम इस ब्रह्म मुहूर्त के शाब्दिक अर्थ को समझते हैं तो ब्रह्म का मतलब होता है देव, अर्थात जो ज्ञान के देवता होते हैं। मुहूर्त अर्थात समय खंड, जिसको हम ज्ञान को समझने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि ज्ञान को समझने का जो समय है तो उसी को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हमारे शास्त्रों में की गई है। ब्रह्म मुहूर्त में जो ब्रह्मांड है और जो देव शक्तियां हैं तो हमारे वातावरण में विचरण करती रहती हैं। अगर आपकी नींद उस समय के दौरान अचानक खुल जाए तो इसका मतलब यही है कि शुभ ऊर्जाएं आपसे संपर्क करना चाहती हैं। इसलिए आप जब इस समय में उठकर ध्यान जैसी शुभ क्रियाएं करते हैं तो आपका बहुत जल्दी उन ऊर्जाओं से संपर्क स्थापित होना शुरू हो जाता है। सबसे पहली चीज जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए वो है ध्यान लगाना, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान अंदर से काफी परेशान रहता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि लोगों का मन आजकल अशांत रहता है, और अगर आपको शांति चाहिए और आपको शांत वातावरण चाहिए तो आपका ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। जब दुनिया सुबह सो रही होती है और आप अंदर ही अंदर जाग रहे होते हैं तो उस शांति के माहौल में खुद को जानने की कोशिश करें। ध्यान करने से आप मानसिक रूप से भी फिट रहते हैं, और ध्यान करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। आप अपने लिए हमेशा 5-10 मिनट ज़रूर निकालें, और जब आप इस ध्यान को 1 हफ्ता या 10 दिन के लिए करोगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके अंदर कुछ बदलाव महसूस होंगे। आपके अंदर किसी भी संकट को झेलने की क्षमता एकत्रित होगी, और अगर आपको गुस्सा आता है तो उसे कंट्रोल करने की क्षमता भी आपको आएगी। आप देखेंगे कि आप में बहुत परिवर्तन दिखाई देंगे। आप अच्छे इंसान बनने लगोगे। लेकिन इसके लिए यही ज़रूरी है कि आप सुबह जल्दी उठें और ध्यान लगाना शुरू करें। तो ये सुबह उठकर करने वाली पहली चीज़ है। और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो दूसरा काम है पढ़ाई करना। अगर आप छात्र हैं तो आपको पता है कि आपके गुरुजन आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। आप इसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं, इसलिए इस मुहूर्त में पढ़ाई करना बहुत अच्छा होता है। इस मुहूर्त में पढ़ाई करने से आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं। तीसरा काम है कि सुबह उठकर जल्दी तीसरा काम ये है कि आप जल्दी सुबह उठकर योजना बनाना। आप कोई भी एक योजना बना सकते हो
कि आज आपको पूरे दिन क्या क्या काम करने हैं। आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं और उस लक्ष्य पर को पाने के लिए उस पर काम शुरू कर सकते हैं। आप देखना कि आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने लक्ष्य के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, तो आपको कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही दिखाई देगा। समय दौड़ रहा है और हम घड़ी के साथ दौड़ रहे हैं और इसी भागदौड़ में दिन निकल जाता है। इसलिए जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे पास योजना बनाने के लिए और उसे लागू करने का काफ़ी समय हमारे पास होता है। और जो चौथा काम आप कर सकते हैं वो है आत्मज्ञान। इस समय पर आप अपने बारे में जानने की कोशिश करें, खुद का विश्लेषण करें कि कल तुम्हारा दिन कैसा था और आज कल तुम्हारा दिन कैसा था और आज अपने दिन को आप कैसा बनाना चाहते हो। इस पर समझने की कोशिश करो। ये देखो कि तुमने कल क्या गलतियां की थी, क्या गलती तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, क्या इन गलतियों को तुम सुधार सकते हो। इसके लिए थोड़ा सा समय निकालो। इस समय तुम्हें जानने का खुद को एक मौका मिलेगा और आप अच्छे से अपने बारे में विश्लेषण कर पाओगे। इस दुनिया में अगर हम अच्छा निर्णय ले सकते हैं तो वो हम खुद हैं। इसलिए अच्छे जज बनो, अपनी कमियों को मिटाने की कोशिश करो और एक अच्छे इंसान बनो। लेकिन इसके लिए आपको जल्दी उठना और अपना आत्मविश्लेषण करना ज़रूरी है, ताकि तुम ये जान सको कि आखिर कमियां कहाँ हैं। क्या मुझ में लालच का प्रतिशत बढ़ रहा है, क्या मुझ में गुस्से का प्रतिशत बढ़ रहा है। अगर आप सुबह जल्दी उठने लगोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर आप क्या बन रहे हो। और आखिरी बात जो आप कर सकते हो वो है व्यायाम। जो आखिरी बात आप कर सकते हो वो है व्यायाम। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना। लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, मैं अपने शरीर का ध्यान कैसे रखूं, मैं व्यायाम कैसे करूं, मैं बाहर टहलने कब जाऊं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो इसके लिए अगर आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास समय अपने आप बढ़ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप सुबह जल्दी उठकर अपने अंदर एक अच्छा एहसास आपको प्रतीत होगा, मन को शांति का अनुभव होगा। इसमें आप अपने स्वास्थ्य के लिए योगा कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, टहल सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लोग ये कहते हैं कि वो सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन वो जल्दी उठ नहीं पाते। तो सुबह जल्दी उठने का तरीका क्या है? तरीका नंबर 1 कि रात को हमेशा जल्दी सोना। आप ये भी कहेंगे कि इन्होंने क्या बात बताई है, हमें तो ये पता ही नहीं था। पता तो सबको है, लेकिन हम उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, उस बात पर ध्यान नहीं देते। रात को समय पर सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम रात को समय पर सोएंगे तभी तो हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे। अच्छी नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लेट सोएंगे और जल्दी उठ जाएंगे तो भी हम पूरे दिन अपने स्वास्थ्य में एक कमज़ोरी का अनुभव करेंगे। हमारे स्वास्थ्य में कभी भी स्फूर्ति दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर आप रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठेंगे तो आपकी नींद अच्छी होगी, और जिसकी वजह से आप अपने पूरे दिन को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तरीका नंबर 1 अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दो। आप उसके लिए सुबह जल्दी उठो और अपने दिन को अच्छा बनाओ। तरीका नंबर 2, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सुबह जल्दी तो उठ जाते हैं, लेकिन आपका शरीर स्फूर्ति में नहीं आता और आप फिर से सो जाते हैं, तो उसके लिए आप उठने के बाद अपने शरीर को थोड़ा सा व्यायाम कराएं, थोड़ा सा घूमें फिरें, जिससे कि आपके शरीर को एक एनर्जी का अनुभव होगा, उससे एक ऊर्जा मिलेगी और आपकी नींद पूरी तरह से आपसे दूर भाग जाए। तीसरी सबसे ज़रूरी बात है लक्ष्य को निर्धारित करना, क्योंकि ये तो मानसिक खेल है कि मुझे एक लक्ष्य हासिल करना है, मुझे जीतना है, मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और जिस दिन आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे तो आप अपने आप ही जाग जाएंगे। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हर सुबह मेरा उत्साह मुझे जगाता है, मुझे किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो तीसरा तरीका है मानसिक रूप से मजबूत बनना। चौथा तरीका है कि आप सुबह के लिए अपना एक साथी ढूंढ सकते हैं। एक ऐसा मित्र जो आपके साथ सुबह टहलने जा सके, आपके साथ योग कर सके, आपके साथ साइकिल चला सके। अगर आपको आपका सुबह का साथी मिल गया तो ये बहुत आसान हो जाएगा। आखिरी तरीका, जीवन में धैर्य रखना। अगर आपको ये लगता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना इतना आसान नहीं है तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। और अगर आपको ये लगता है कि आप 3 दिन से नींद नहीं ले पा रहे हैं और जल्दी सुबह उठ नहीं पा रहे हो तो उस रूटीन को भी सब्र से अपनाओ, तभी ये धीरे धीरे आदत बनेगी और आप सुबह जल्दी उठने लगोगे। अगर आप ये तरीका 5 से 7 दिन करोगे और फिर सब कुछ छोड़ दोगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आखिर में सुबह जल्दी उठो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते, क्योंकि ये सुबह का ब्रह्म मुहूर्त हर मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं और ईश्वर को याद करते हैं तो भी हमारी की गई प्रार्थना ईश्वर तक जल्दी पहुंचती है और हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वो हमें अवश्य मिलता है। इसलिए हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अपने ईश्वर को याद करना चाहिए। अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उस पर काम करना चाहिए। आप खुद देखेंगे कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।